इस क्वेश्चन में एक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कि इनको सॉल्व करना है, लेकिन आप इसमें कंडीशन दी हुई है कि आपने इसमें जो अलजेब्रिक के फार्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज हैं उनको यूज़ करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। तो इसमें इन जो आपके सामने इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन हैं, इनमें कोई एक फार्मूला या एक आइडेंटिटी नहीं यूज़ हो रही, इसमें 3 तरह के फार्मूले हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। वो कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो आपके सामने वीडियो पे गुजर रहे होंगे। ये तीनों फार्मूले हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो लेकिन जहाँ जहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वही मैं आपको बताता जाऊँगा। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये दोनों ब्रैकेटों में जो वैल्यूज़ हैं दोनों डिफरेंट हैं। तो अब इसके अंदर जो पहला जो ब्रैकेट है इसके अंदर देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर है। तो इसमें जब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हो, यानी नेगेटिव का साइन हो या प्लस का साइन हो, जैसे ये है, एक वैल्यू पहले हो एक बाद में हो, तो उसका होल स्क्वायर हो, तो फिर ये वाला फार्मूला होता है माइनस का, ये वाला फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है ये भी इसी तरह का है, लेकिन ये प्लस वाला है। अगर प्लस हो तो प्लस 2ab आता है, अगर माइनस हो तो माइनस 2b आता है। बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के साथ प्लस ही आता है। सिर्फ 2ab के साथ प्लस हो तो प्लस आता है, अगर माइनस हो दरमियान में तो 2ab के साथ माइनस आता है। तो इसमें 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई होना है। तो दोनों को फार्मूले की मदद से हमने जब खोलना है तो उसके बाद हमने फिर अगले स्टेप में उनको हमने सॉल्व करना है, मज़ीद उनको हमने आपस में ऐड करना है। तो ये फार्मूला आपके सामने, आपने अगर पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है तो फार्मूला ये हमने लिख लेना होता है एक साइड पे या उसी इधर एक साइड पे रेफरेंस के तौर पे। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ये आपने दिमाग में ये घुमाना है अच्छी तरह से, आपको ना ये रटा होना चाहिए, चाहे ये एक ही बात है ये वाली। इसमें बात 2ab दरमियान में है, इधर मैंने एंड पे लिख दिया, एक ही तरह की बात है ये। तो इसको लिख लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b है। अगर माइनस हो तो माइनस 2a और यहाँ पे आ जाएगा b। देखा ये a स्क्वायर, ये पहली वैल्यू a होती है, प्लस b स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस 2ab। अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें ये a प्लस से पहले ये a है, ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह बन जाएगा ये a स्क्वायर, a का मतलब क्या है, ये हमारा a है ये वाला, ये प्लस बी स्क्वायर, ये साइन के बाद जो कुछ भी होता है ये हमारा b है। अगर प्लस हो तो प्लस 2a का मतलब है ये 2ab ये। अब इनको पहले हम इनकी पावरों को सॉल्व कर लें और इनको जो 3 वैल्यू इकट्ठी है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 द 9। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6x माइनस 6x। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 बन जाएगा, x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4x को 1 से करेंगे तो 4x ही रह जाएगा, प्लस 4x। अब इस टाइम में आपने जो इसमें जो अगला स्टेप है सारे क्वेश्चनों में वो ये है, अब इसमें जो लाइक टर्म है, लाइक एक जैसी होना, उनको हम एक दूसरे के पास करके लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, और नंबर्स को जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट के साथ। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे के पास करके लिखना चाहिए। इससे ना फिर मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते हैं, वरना डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में ना हम थोड़ा सा एक लाइन के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत करके बैठ जाते हैं। तो ये मैंने लाइक टर्म का एक दूसरे के पास करके लिख लिया है। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस का रूल होता है ना एडिशन का, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। जब सेम साइन हो तो इनके कोएफिशिएंट आपस में प्लस हो जाते हैं। 4 + 1 5 एक्स स्क्वायर, पता है प्लस माइनस में ये वेरिएबल एज इट इज आ जाता है। अब एक्स में एक्स के साथ इन दोनों के डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 6 से 4 माइनस किया 2x और बड़े नंबर का साइन। अब इधर आ जाए, इनके दोनों के भी सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस 9 + 1 10 और बड़े नंबर का साइन।
तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। पीछे अगर तरतीब की आगे पीछे भी हो तो आपने परेशान नहीं होना, वैल्यू इसके यही होनी चाहिए। जैसे इसका साइन ये है, इसका साइन ये है, ये वैल्यू अगर कहीं और पे भी हो लेकिन साइन समेत ही किसी और जगह पर जाएगी, ये 3 वैल्यू इसका आंसर होगा और यही इसके साइन होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर इनकी वैल्यू मुख्तलिफ है। तो अब हम पहले एक ब्रैकेट को इसका फार्मूले के मुताबिक देखते हैं। साइन से पहले वाला ए होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो इसमें एक में प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक में माइनस वाला। तो आइए इसको फार्मूले के मुताबिक आप इनको खोल लेते हैं। ये साइन से पहले जो कुछ भी है इसको हमने ए मानना है, इसको बी, ए स्क्वायर साथ साथ लिखते भी जाए, बाद में भूलने जाएंगे ए क्या था, बी स्क्वायर प्लस हो तो प्लस 2 ए बी। बस जेन में ये बढ़ा लेना कि ये हमारा ए है, ये बी है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, उसमें ब्रैकेट से इधर प्लस था, दरमियान में प्लस था। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के दरमियान में माइनस का साइन है। तो जब हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, लेकिन अभी हमने ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना, ये माइनस को बाहर रखें, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा लें अपने पास ही। इसको अब खोल लें स्क्वायर को, ये माइनस की वजह से हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, बाकी इसके वजह से फार्मूला खोलने की वजह से नहीं। तो अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2 ए बी। अब ये ब्रैकेट जो हमने अपने पास लगाई थी ना, ये लगा दी है। अब ए बी इनकी तरतीब ऐसे है, ए बी, तो ए बी ये एक्स लिखा है मैंने। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इक्वल का साइन है। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये प्लस है, 2 टू 4, 4x को 1 से किया तो 4x। ये ब्रैकेट अभी ख़त्म ना करें, ये ब्रैकेट अंदर वाली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ब्रैकेट अभी रहने देनी है। इस माइनस की वजह से ये ब्रैकेट अभी हम खत्म नहीं कर रहे, पहले इनको ना अंदर वालों को सॉल्व कर लें, फिर इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो ये 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस है, 2 3 द 6, 6 टू द 12, 12x। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, और ये माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी क्योंकि वहाँ पे साइन चेंज नहीं होने थे, वहाँ प्लस का ही था, तो इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो ये प्लस का 9x स्क्वायर है, तो ये माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट खत्म कर दी ना, तो इस माइनस के अंदर के साइन चेंज कर दी, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब अगले स्टेप में जो एक जैसी वैल्यू है, लाइक टर्म है, उनको एक दूसरे के पास करके लिख लेंगे, माइनस 9x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली, अब एक्स वाली प्लस 4x और प्लस 12x प्लस 1 और माइनस 4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली, एक्स के साथ एक्स वाली, और ये कांस्टेंट के साथ। अब जहाँ पे जो प्लस माइनस का रूल होता है, उस रूल के मुताबिक हम इनको सॉल्व कर लेंगे। दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। 9 से 4 माइनस किया 5x स्क्वायर, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला आता है। ये x, ये भी x, सेम साइन है, प्लस हो गया 12 और 4 16x, और बड़े नंबर का साइन। इसमें आप कांस्टेंट पे आ जाए तो डिफरेंट साइन है, 4 से 1 माइनस किया 3, और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो जब इस क्वेश्चन को हमने गौर किया तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर हमने देखा है कि अगर उनमें दोनों पहले वाले वैल्यू सेम हो, बाद वाली सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये इसमें ये प्लस वाला फार्मूला चाहे आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसमें लिख लें, मैं ज़्यादा इस तरह से लिखता हूँ, तो लेकिन इस तरह भी लिखेंगे देखो तो बात एक ही है। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए क्या है, पहली वैल्यू को ए बोला हमने, दूसरी वाली को बी। इनको तो सॉल्व करेंगे ऐसे ही है, और इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के मेथड से तो जाएगा ए। अभी ये ना माइनस की वजह से यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आपने लगा लेनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अगर प्लस हो तो +2ab। तो अब ए बी इनकी तरतीब से लिखते जाओ इनको, a b तो ये लहदा सॉल्व होगा, ये लहदा सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें 2 का स्क्वायर 4 x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ये ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं करनी, पहले अंदर वालों को हम सॉल्व कर लें। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6x, और 1 से करेंगे तो 6x ही रह जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट क्योंकि हमने लगाई माइनस की वजह से थी, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये +9x स्क्वायर था, ये हो जाएगा -9x स्क्वायर, ये प्लस है ये भी माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस। तो अगले स्टेप में हम इनको जो लाइक टर्म है ना उनको एक दूसरे के पास करके लिख के फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। 4x स्क्वायर और ये -9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू ये 6x, एक्स की वैल्यू एक ही है -25 और -1। अब इसमें देखें ये दो वैल्यू है, इनके दोनों के डिफरेंट साइन है तो हम माइनस कर लेंगे। 9 से 4 माइनस किया 5x स्क्वायर और बड़े नंबर का साइन, x की वैल्यू एक ही है तो ये एज इट इज़ आ गई। अब इसमें भी देखो ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, 25 और 1 26 और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब इस क्वेश्चन को हमने गौर किया तो इसमें देखें दोनों ब्रैकेटों के अंदर हैं तो वैल्यू मुख्तलिफ ही है, तो इसमें फिर अलग अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग से फार्मूला और इस वाले पे अलग से फार्मूला। तो इसमें भी ये माइनस है दरमियान में, इसके माइनस है, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने फार्मूला ये वाला लिख लेना होता है सामने एक दफ़ा। तो अब इसमें साइन से पहले जो कुछ भी है ना ये a है और ये b है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस हो तो -2ab। पहले इसको वैल्यू लिख लें a b ऐसे, 7x b, ठीक है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर तो ये 2ab, ठीक हो गया। अब अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़ी ब्रैकेट जो हम लगा रहे थे। तो अब ये हमारा a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब a हमारा ये है ना, साइन से पहले वाला a है 9x और b हमारा 1 है, ये a है और ये हमारा b है। ये 9x लिखा हुआ, अगर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, 2 और ये 1, 2ab, ये माइनस है दरमियान में। अब इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 7 स्क्वायर, इन 7 स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाले को यानी बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा, जितनी इसकी पावर है, यानी 2 टाइम 7 7 49, और एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 का 4 4 7 28 एक्स इसमें एक ही है ये वाला, तो एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस अब 9 का स्क्वायर बेटा होता है 81, यानी 9 9 दा 81, और एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर ना अंदर वाली हर वैल्यू का होता है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब ये 2 9 दा 18 18x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x ही रह जाएगा, और ये माइनस का साइन साथ आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना है, तो तरतीब कर लेनी है, इस तरह हमें आसानी रह जाती है। इसके बाद एक्स वाली 28x और ये -18x, अब नंबर +4 और ये +1। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ना पहले फार्मूला अप्लाई होता है, उसके बाद जो एक जैसी वैल्यू होते हैं उनको भी हमने मज़ीद उनको आपस में ऐड करना होता है, यानी एक जैसी वैल्यू 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए, उनको ऐड कर लेना होता है। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो हम इनको प्लस कर लेंगे, तो 49 में 81 प्लस किए तो 130 और एक्स स्क्वायर साथ आ गया। अब इन दोनों के सेम साइन है, ये प्लस हो जाएंगे, 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 1 4 46 एक्स और बड़े नंबर का साइन। इसमें भी देखो दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, 4 और +1 5 और बड़े नंबर का साइन। इसमें क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल डालना भूलना नहीं है, जब भी याद आ जाए ना
इक्वल का साइन लाजमी तौर पे लिख लेना होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें देखें कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और दोनों ब्रैकेट्स में पहली वाली वैल्यू एक जैसी है, बाद वाली भी एक जैसी है, साइन मुख्तलिफ है। तो जब ये वाली सिचुएशन हो तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाता है इसका, ये बन जाता है ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर, आगे माइनस का साइन है। अब ये यहाँ पे है, इस पे फार्मूला लगना है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारा a है हमारा। साइन से पहले जो भी वैल्यू होती है जितनी मर्जी हो उसको हमने a कहना होता है। तो ये हमारा जैसे ये वाला फार्मूला है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इस माइनस की वजह से अभी ये ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी करके लगा दें, ए स्क्वायर ये सारा a है प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से 2ab के साथ माइनस आना है, माइनस 2ab। अब ये ब्रैकेट तो ना यहाँ पे क्लोज होगी। अब इसकी पावर को सॉल्व कर लें, a के ऊपर आएगा तो a स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, और b के ऊपर स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर। इस माइनस की वजह से अभी हम ये ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, पहले अंदर वाली जो पावर है इनको सॉल्व करेंगे। जो ये स्क्वायर 9 का भी है, ये a का भी है, तो 9 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, a के ऊपर आएगा तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 3 3 द 9, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 9 द 18, 18 3 द 54, ठीक हो गया, माइनस 54, और वेरिएबल इसमें a ही है, एक ही है तो a आ गया। अगले स्टेप में हमने ये वाली ब्रैकेट जो है ना ये रिमूव करनी है, ये ख़त्म करनी है, तब हम करेंगे कि इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेंगे। तो बाहर क्योंकि माइनस है तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ऐसे कि ऐसे नीचे आ जाएगी। तो ये प्लस है, ये चेंज हो गया माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्योंकि ख़त्म होगी ना तो इस माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर दिए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ, तो और बाकी भी जो वैल्यू सेम है उनको एक दूसरे के साथ लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू तो एक ही है, अब ये बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर की 2 थी, बी स्क्वायर की एक ही है, तो a 54a, ये a भी एक ही है, फिर माइनस 9। अब इनको सॉल्व कर लें, ये दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता ना 1 होता है। अब यहाँ पे इन जो एक जैसी है उनको हमने सॉल्व करना होता है। 81 से 1 माइनस किया 80, 80a स्क्वायर, और इसमें बड़े नंबर का साइन। अब बी स्क्वायर ए की वैल्यू है तो ये एज इट इज आ जाएगी, ये भी ए की है, ए की वैल्यू एक ही है ना, बाकी तो स्क्वायर वाली है, ए एक ही है जो माइनस 9। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बुक के पीछे आंसर की जो तरतीब है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन इनके साइन जो है ना वो ये वाले ही हैं। एक मेरे पास जो बुक है उसमें 80 के साथ प्लस लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा कि हमने जो इसका रूल समझा उसके मुताबिक ये माइनस ही आ रहा है, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन पर जब हमने गौर किया तो देखेंगे ये साइन से पहले ये सारे को हम ए कहेंगे, ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला ये अप्लाई हम करेंगे। तो ये दूसरा फार्मूला जो है ना रेड में लिखा हुआ है ये हम लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा, इस सारे को हमने ए मानना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab। तो पहले यहाँ पे ए बी लिखते जाएं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए होता है साइन से पहले वाली वैल्यू, जो कुछ भी होता है वो सारे को हमने ए कहना होता है, और साइन के बाद वाला बी होता है, ये ए और ये बी। अब ये माइनस है, माइनस की वजह से हमने इसको ब्रैकेट डाल लेनी थोड़ी सी बड़ी करके, ये ए माइनस ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab, ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब ए होता है साइन से पहले वाला, बी होता है साइन के बाद वाला, फिर ए और ये बी, ये 3b लिखा है मैंने। अब इनको सॉल्व कर लें, पहले पावर को 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर, प्लस 5 के ऊपर आएगा तो 5 स्क्वायर,
5 का स्क्वायर होता है 25 और b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर। ये माइनस है 2 टू द 4, 4 5 द 20, 20 ए भी है बी भी है, ए जब बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए बी बन जाता है। इस ब्रैकेट की वजह से अभी इस माइनस की वजह से अभी हम ब्रैकेट रहने देंगे, पहले इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये स्क्वायर बी के ऊपर आएगा तो बी स्क्वायर माइनस है ये 2 3 का 6 ए बी है बी भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ये ब्रैकेट पहले माइनस की वजह से थी, तो माइनस क्योंकि जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो माइनस की वजह से इनके साइन बदल जाएंगे, इनकी अलामतें बदल जाएंगी। तो अब देखें कि ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें जो एक जैसी वैल्यू है, जो लाइक टर्म जिसको कहते हैं ना, उनको हम एक दूसरे के पास करके लिख लेंगे। ए स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, एक ए स्क्वायर वाली ये है। अब बी स्क्वायर वाली 25 बी स्क्वायर और ये -9 बी स्क्वायर। अब ए बी वाली -20 ए बी अब +6 ए बी। अब इसमें प्लस माइनस के रूल के मुताबिक अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर है, साइन डिफरेंट है, ये प्लस है, शुरू में कोई भी साइन है ना वो प्लस होता है, वो तो ये प्लस है ये माइनस है, जिसका कोएफिशिएंट कोई भी नहीं होता 1 होता है। डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 4 से 1 माइनस किया 3, प्लस माइनस में ये एज इट इज आ जाता है, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो शुरू में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इन दोनों को। तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 25 से 9 माइनस किया तो 16 बी स्क्वायर और बड़े नंबर का साइन। अब ए बी के साथ ए बी वाली वैल्यू सॉल्व होगी, तो इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो 20 से 6, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 20 से 6 माइनस किया तो 14 ए बी और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर बनता है और कमेंट्स करके भी बताइएगा। इन क्वेश्चनों में इतना ज़रूर याद रखना है कि ये बुक के पीछे इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 14 अगर हम पहले लिखेंगे तो नेगेटिव का साइन इसके साथ ही आएगा, यानी 14 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो जिधर भी जाएंगे साइन इनके साथ ही रहेंगे। अगर तरतीब इनकी थोड़ी सी आगे पीछे भी होती है तो इससे आपने परेशान नहीं होना।